हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज की कुछ खास वीडियो के साथ आए हैं। आज की वीडियो में देखते हैं कि बीम किस तरीके से डाला जाता है, बीम को ज्वाइन किस तरीके से किया जाता है, बीम से अटैचमेंट जो कॉलम होती है वो कितने वाइट कितने डिवाइड किया गया है। ये बीम की सेटरिंग बीम के द्वारा की हुई है कि हम जो ईंट के द्वारा सेटरिंग करते हैं, ईंट की वो ठीक रहती है या गलत रहती है। ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में प्रत्येक जानकारी सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित आपको मिलेगी। ये बीम की सेटरिंग में जो रिंग डाले गए हैं वो लगभग 1 फीट की डिस्टेंस में डाले गए हैं। तो ये 1 फीट की डिस्टेंस में ठीक है, लेकिन ये 1 फीट की 8 इंच की डिस्टेंस पे होनी चाहिए। 1 फीट में डाल के हमने वजन पे या फिर जुगाड़ का काम है, ये किस तरीके से डाल लेते हैं या हमारा जुगाड़बाजी कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से हम करके हमें ही खुद का नुकसान भुगतना पड़ता है। लगभग जब भी हम रिंग बनाते हैं, रिंग बनाने के लिए बीम सेटरिंग करते हैं, तो जो कॉलम बनाते हैं उसमें बीम बनाते हैं तो रिंग को लगभग 8 इंच की डिस्टेंस में कन्वर्ट करें। तो 8 इंच की डिस्टेंस में कहते हैं, जिससे जो भी कॉलम का बेरिंग होगा वो उसको बेर करेगा और वापस बेर करेगी लोड को स्प्रिंग करेगी जमीन। इस तरीके से हम इस चीज को देखते रहते हैं। तो अब ये मिक्सर बनाने जा रहे हैं कि कितने बाई कितने का मिक्सर ठीक रहता है बीम में डालने के लिए, और ये मिक्सर हमें कितना महत्वपूर्ण है जानना। बीम को हम ईंट द्वारा करते हैं और ईंट भी इतनी सूखी हुई है कि उसको हम तुरंत मसाला अगर डालेंगे बीम में तो वो तुरंत पानी उसका सोख लेगी, यानी सीमेंट वाटर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, जब हम मसाला डालते हैं बीम में तो जो ईंट की सेटरिंग कभी भी ना करें। अगर ईंट की सेटरिंग करते हैं, आप अपना जुगाड़बाजी हिसाब से करते हैं, तो उस ईंट को गीला लगाएं। जल्दबाजी में हम कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता, हम ये सोचते हैं मसाला जल्दी सेट हो रहा है, लेकिन सेट होने के चक्कर में आपको ये पता नहीं होता है कि सीमेंट की जो क्वांटिटी होती है, वाटर क्वांटिटी, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे वो सीमेंट की ताकत यानी जो मसाले की ताकत है, मिक्सर की ताकत है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये हमें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी हम शटरिंग करते हैं तो हमें ब्रिक वर्क नहीं, हमें प्लाईवुड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने गांव में अगर आपने देखे होंगे तख्ते वगैरह है, लकड़ी का इस्तेमाल करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर हम ईंट की भी कर रहे हैं तो ईंट को भिगो लें, ईंट को गीला कर लें, जिससे उसका जो पानी ऑब्जर्व जल्दी ना करे। लगभग डालने के बाद में 1 आध घंटे तक उसमें पानी की झलक दिखनी चाहिए। अगर ये नहीं दिखती है तो वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो हमारा स्ट्रेंथ जितनी मिलनी चाहिए उसको उतनी स्ट्रेंथ उसे नहीं मिल पाती है। ये हमें सबसे ज़्यादा कमी रहती है और ये हमें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ये बीम चारों तरफ बना रखा है इन्होंने और यहाँ काम भी चल रहा है, ये सेटरिंग भी कर रहे हैं और ये सेटरिंग करने के साथ साथ ये ब्रिक वर्क का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ जो आपके सामने आपको दिख रहा है, जो मिक्सर मसाला जो मेजरमेंट कर लिया है और डाल दिया है मेजरमेंट करके, ये लगभग 3 या 4 एक का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। 4 एक का मिक्सर तो ठीक रहता है। 4 एक का अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर में तो 1-2-3 का इस्तेमाल किया जा रहा है, 3-1 का इस्तेमाल किया जा रहा है, 1-3 का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम ग्रेड में इस्तेमाल करें तो 1-1-2 का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमें ग्रेड का भी हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये कौन सी ग्रेड का है। 1-1-2 यानी ये कौन सी ग्रेड में आ रहा है, M25 में आ रहा है, M20 में आ रहा है, M15 में आ रहा है, M10 में आ रहा है, M9 में आ रहा है, M5 में आ रहा है, तो ये M25 में आ रहा है। अगर हम M20 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो M20 का होता है 1-4 और 1-1 होता है, 1-1-2 होता है, तो M25 का ग्रेड है। तो M25 का ये है मिक्सचर बना हुआ है। अब इसमें पानी छोड़ दिया तो हमें देखना होता है कि हम सबसे मेन पर्पज़ यहाँ पे ये रहता है, जब भी हम अपना मसाले का मिक्सचर बनाते हैं और मिक्सचर बनाने के लिए जो तुरंत पानी डाले, ये हैंडिंग मिक्सर है, ये मशीन मिक्सर नहीं है, हैंडिंग मिक्सर से हम वर्क कर रहे हैं इसमें और हैंडिंग मिक्सर से ये वर्क किया जा रहा है। तो हैंडिंग मिक्सर में बनाने के लिए जो मोटर होता है, मसाला होता है,
तो उसमें हम पानी डाल देते हैं, तो कुछ समय के लिए उसको ठहरना चाहिए वाटर को उस मसाले में, जिससे कि जो वाटर की क्वांटिटी है मसाले को अच्छे से, यानी सीमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, उसको भिगो ले। जब सीमेंट को अच्छे से वाटर भिगो लेगा तो उसका जो लसलसापन है, यानी उसका खिंचाव होता है एग्रीगेट में और सीमेंट में, वो अच्छा बन जाता है। अगर हम उसको फूलने ना दें, कुछ टाइम तक उसमें पानी नया डाले रखें, तो वो क्या होता है, बजरी में जो एग्रीगेट होता है पानी जल्दी से नीचे निकल आता है। लेकिन कुछ समय के लिए उसे छोड़ देते हैं तो पानी जल्दी नीचे नहीं निकलता है, कुछ टाइम को उस ऊपरी लेयर पे रुक जाता है। तो ये भी हमें देखना होता है। अभी बीम की शटरिंग हटा नहीं दी है, यानी जो पहले डाल दिया है बीम, तो उसकी शटरिंग को हटा दिया है, तो उसका जो शेप एंड साइज़ है इस तरीके से आया है। अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से शेप एंड साइज़ आया है, तो यानी ये ईंटें बहुत ज़्यादा सूखी हुई थी, लसलसापन उसमें बहुत ज़्यादा था, वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो कहीं कहीं सरियाँ दिखने लगी हैं। ये सरियाँ दिखने का रीज़न ये नहीं है कि इसमें सीमेंट कम है या इसमें बजरी का मिक्सचर अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन बात ये है, जब हमने ऊपर से मसाला